कि जिस देश में मनुस्मृति का श्लोक जो सबसे पहले गाया जाता हो, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ जिस देश में नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, एंड वेयर दे आर नॉट गिवन रिस्पेक्ट, जहाँ इस श्लोक से एजुकेशन की शुरुआत होती हो और वहाँ सरेआम निर्वस्त्र करके घुमाया जाता हो, वो दिन दूर नहीं जब गली गली गांव गांव में ये घटनाएं हो। उससे पहले उसके लड़के को, उसके माँ बाप के, उसके परिवार के और उसके स्टेट के सामने और पूरे देश के सामने होनी चाहिए, कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए। जिस नॉर्थ ईस्ट के अंदर 1911 के अंदर हिंदू समाज बहुसंख्यक था, वो 2011 के अंदर 100 सालों के अंदर, मात्र 100 सालों के अंदर वो पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर माइनॉरिटी में आ जाता है। सवाल उठता है कि नहीं उठता अपोजिशन के ऊपर? जब ये कहाँ सोए हुए थे? जब संसद क्यों नहीं ठप हुई? जब न्यायालय के पास क्यों नहीं गई याचिका? ब्रिटेन की संसद में चर्चा हो रही है कि भारत में निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर 50,000 मंदिर टूट गए, ब्रिटेन की संसद सोई हुई थी। ब्रिटेन का षड्यंत्र जो है कि नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग कर दे ताकि नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर उसे चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका चारों का एक्सेस मिल जाए इंडिया के थ्रू, तो इसलिए वो नॉर्थ ईस्ट को अलग करना चाहता है। इसलिए किसी को गजवाए हिंद बनाना है तो किसी को वेटिकन से पोप का आदेश चलाना है देश के अंदर, और हिंदू है भाई अपने सोते रहो आराम से, फ्री बिजली, फ्री पानी, और अपने IAS IPS बनाएंगे, हम तो नौकरी करवाएंगे, ठीक है भाई। अभी तक संसद एक भी बार नहीं चलने दिया गया, और संसद अगर बात करें संजय सिंह की तो बाहर बैठे हुए। केवल मणिपुर पर चर्चा PM क्यों नहीं? भाई मैं ये पूछना चाहता हूँ, जितनी भी अपोजिशन है ना भाई, मेरे को ये बता दे कि मणिपुर में आज से हो रहा है कि ये जो आज हुआ है, मान लिया ये तो निर्वस्त्र किया है भाई, माँ बहन हमारे घर में भी है, और माँ बहन बेटी कोई कुकी, मैती, नागा की नहीं होती, वो देश की होती है। पत्रकार महोदय, हम बिल्कुल जघन्य अपराध है, हम चाहते हैं कि भाई बीच चौराहे दो, और भाई मैं कह रहा हूँ सारा प्राइवेट सऊदी अरेबिया में देते हैं ना, इस तरह की बिल्कुल कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए। लेकिन यह मुद्दा ये है पत्रकार महोदय, यह मुद्दा ये है कि 1900 जो मणिपुर है, अपना जो मणिपुर है, इसके अंदर पिछले 75 सालों में अगर हम देखें, पास्ट में जाके हम देखें, तो क्या भाजपा सरकार जो ये आज फेस कर रहा है, क्या ये भाजपा सरकार की देन है? क्या 5 साल के अंदर हो गया ये सारी सिचुएशन जो क्रिएट हुई है? कुकी, नागा, मैती में जो संघर्ष चल रहा है, ये आज से चल रहा है। पत्रकार महोदय, आप मेरे को एक बात बताओ, पत्रकार महोदय, आंकड़े बता देता हूं, डेमोग्राफिक चेंजेस बता देता हूं, जो शायद किसी न्यूज पर सुनने को मिले आपके न्यूज के माध्यम से। सन 1921 में जो कुकी आतंकवादी आज की डेट में ये सब काम कर रहे हैं, कुकी ईसाई भी हैं वहां पे, कुकी आतंकवादी भी अलग अलग है। ये कुकी 1921 में 2% हुआ करते, 1921 के अंदर। 1951 के अंदर इनकी जनसंख्या 12% हुई, और 2023 के अंदर इनकी जनसंख्या 41% हो गई। क्या कोई अपोजिशन इस बात की गारंटी दे सकता है कि वहां पे भारतीय संस्कृति प्रिजर्व रहेगी? आप मेरे को ये बताओ, अगर 20 साल बाद वहां पे क्रिश्चियनिटी का कब्जा हो जाता है तो क्या वहां भारतीय संस्कृति को रीइंप्लीमेंट करने दिया जाएगा? सवाल उठता है क्या नहीं उठता? इन पे उठता है ना। जो नॉर्थ ईस्ट 1911 के अंदर, जिस नॉर्थ ईस्ट के अंदर 1911 के अंदर हिंदू समाज बहुसंख्यक था, वो 2011 के अंदर 100 सालों के अंदर, मात्र 100 सालों के अंदर वो पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर माइनॉरिटी में आ जाता है, और उसको माइनॉरिटी का दर्जा नहीं दिया जाता। सवाल उठता है कि नहीं उठता अपोजिशन के ऊपर? जब ये कहाँ सोए हुए थे? जब संसद क्यों नहीं ठप हुई? जब न्यायालय के पास क्यों नहीं गई याचिका? आप मेरे को जवाब दो पत्रकार महोदय। जिस हिंदू से मणिपुर का नाम पड़ा, मैती, जो मैती समुदाय है, हिंदू समुदाय, वैष्णव समुदाय है, जिससे मणिपुर का नाम पड़ा है, वो आज विलुप्त होने की कगार पे है। आपने क्यों संज्ञान नहीं लिया? जिस मणिपुर के अंदर, जिस मैती समुदाय के बारे में बोधचंद्र जो वहाँ का राजा हुआ करता, उसने श्री जवाहरलाल नेहरू जी से ये बात बोली थी कि सन 49 के अंदर मैं भारत में मर्ज कर रहा हूँ मणिपुर को, तो आप कृपया करके जो शेड्यूल ट्राइबल का स्टेटस है ये मेरे मैती समुदाय के लोगों को प्रदान कीजिएगा। मैं इस कंडीशन पे आप मर्ज कर रहा हूँ। भाई उन्हीं जवाहरलाल नेहरू ने जब संविधान बना तो शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मैती समुदाय को क्यों नहीं दिया? सवाल उठता है क्या नहीं उठता? एक समाज है मैती, एक समाज वहाँ पे कुकी और एक नागा, ये 3 समुदाय की लड़ाई है, 3 समुदाय के बीच संघर्ष है। कुकी और नागा एक जगह है, जो नागालैंड से आए हुए हैं, नागा है। कुकी और नागा एक तरफ है और मैती एक तरफ है। मैती वहाँ की मूल प्रजाति है आज की डेट में, जिसके ऊपर नाम मणिपुर पड़ा है। ये एक तरह से एक सर्कल की तरह आप समझ लो इसको कि पूरा एरिया पहाड़ी है, जिसमें 90% एरिया हिल है और 10% प्लेन एरिया है। तो 10% प्लेन एरिया मैती का है पत्रकार महोदय, और 90% एरिया जो है वो हिल एरिया है, जिसमें कुकी और नागा है। अब मान लो आप मैती समुदाय से बिलोंग करते हो, आपके बच्चों को यूनिवर्सिटी जाना है, स्कूल जाना है, असम जाना है, बाउंड्री क्रॉस करके कहीं जाना है, तो आपको कुकी और नागा से एक्सेस चाहिए क्या नहीं चाहिए? और आपके बीच में अगर संघर्ष है तो आपके बच्चे सेफ है या नहीं है? आप मुझे एक बात बताओ, दिक्कत है क्या नहीं है? यह अपोजिशन पार्टी कहाँ थी? अगला मुद्दा, जिस मैती समुदाय के ऊपर मणिपुर है, जो वहाँ की मूल जनजाति है,
उसको 1960 का लैंड रिफॉर्मेशन एक्ट ये इजाजत नहीं देता कि आप 90% कुकी और नागा के एरिया में जमीन खरीद सकते हो। ये अन्याय है क्या? नहीं है। आप मेरे को इस बात का जवाब दो, ये अपोजिशन कहां सोई हुई थी जब ये अन्याय घटित हो रहा था? और 1960 से लेके 2023 तक ये चल रहा है। लैंड रिफॉर्मेशन एक्ट जो इंट्रोड्यूस करा गया था उस सरकारों, और उस टाइम किन की सरकारें थी, इसका भी संज्ञान लिया जाए। भाई मैं हरियाणा का हूं, मैं हरियाणा के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जमीन ले सकता हूं, तो भाई ऐसे मणिपुर में अगर मैती है तो वो कहीं भी रह सकता है ना भाई। तो 10% भी एरिया में है, वो 10% एरिया में है। अब ये संघर्ष क्यों हो रहा है, ये क्यों नहीं बता रहे जनता को कि ये संघर्ष क्यों, चर्चा क्यों नहीं कर रहे पार्लियामेंट में? क्योंकि मणिपुर एक्सपोज हो जाएगा पूरा का पूरा, मैती समुदाय के राइट एक्सपोज हो जाएंगे। भाई दिक्कत ये आ रही है, मैती समुदाय की जमीन पे ये 90% आदमी अपना घर बनाने लगे। इन्होंने 90% पे तो कब्जा कर ही रखा है कुकी और नागा ने। अब ये कुकी और नागा ईसाई जो है, ये मैती जो हिंदू बच रहा है वहां पे 10% एरिया में है, ये वहां पे भी जमीन लेने लगे। पत्रकार महोदय, आपकी जनसंख्या नहीं बढ़ेगी क्या? अगर मैती समुदाय में मैं होता, भाई हमारी समुदाय की जनसंख्या भी तो बढ़ेगी, तो हम कहां जाएंगे? अगर सारे देश में वही बस जाएंगे तो। ये मुद्दा यहाँ है। दूसरा मुद्दा यहाँ जो है वो मैं वो बताना चाहता हूँ। 1990 से लेकर 2023 तक बर्मा से बाउंड्री भिड़ती है मणिपुर की। बर्मा से एक चिन जनजाति के लोग यहाँ लाके बसाए गए जंगलों में षड्यंत्रों के तहत एक एनजीओ खुलता है, उसको विदेशों से फंडिंग होती है, वो पैसा देता है इन चिन जनजातियों के लोगों को, और ये वहाँ पे पॉपी और ओपियम कल्टीवेशन करते हैं, जिसको कहते हैं हिंदी के अंदर अफीम की खेती, जिसको पूरे नॉर्थ ईस्ट ने बर्बाद कर दिया। अब मुझे आप एक बात बताओ, 1990 से 2023 तक ये खेती चल रही थी, तो ये अपोजिशन कहाँ सोई हुई थी? इन्होंने संसद क्यों नहीं ठप करी? भाई पूरा नॉर्थ ईस्ट बर्बाद कर दिया, तो इन्होंने संसद क्यों नहीं ठप करी? आप मुझे बात बताओ ना। दूसरा, आप मुझे एक बात बताओ, क्या मैती ईसाइयों की हत्या नहीं हो रही कुकी आतंकियों द्वारा? अब आप मुझे एक बात बताओ, जो मैती ईसाई बन गए हैं, वो हिंदू वैष्णव है, लेकिन उसमें से भी कई ईसाई बन गए हैं। भाई मैती, उसके अंदर भी ईसाई रहते हैं, हिंदू भी हैं और ईसाई भी हैं। भाई वो आतंकवादी हैं, जो कुकी के अंदर जो ईसाई है ना, वो आतंकवादी है, वो इनके फंडिंग द्वारा चलते हैं। ठीक है भाई। अब जो मैती समुदाय है, पत्रकार महोदय, इनको हथियारों से मारा जा रहा है, पिछले 60 सालों से मारा जा रहा है। आपने क्यों संसद ठप नहीं करी? आर्म्स की ट्रेनिंग लेके बर्मा में चाइना के द्वारा फंडेड, बर्मा के द्वारा फंडेड, ब्रिटेन की मिलिट्री एजेंसी MI6 के द्वारा फंडेड, पाकिस्तान के ISI के द्वारा फंडेड, इनको हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती है, इनको हथियार सप्लाई करे जाते हैं, और इतने एडवांस वेपन्स हैं, आर्म्स एंड एम्यूनेशन है कि जो भारत की फौज के पास भी नहीं है। भाई आपने क्यों अपोजिशन ने संसद बंद नहीं करी? आप मेरे को इस बात का जवाब दो पत्रकार महोदय। दूसरा मुद्दा, आप मेरे को ये बताओ, भाई जो आज संसद बंद कर रहे हैं, क्या वो जनता को इस बात के बारे में बताएंगे? क्या ब्रिटेन का ये जो नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है, क्या ब्रिटेन अपने राज्य के टाइम पे यहाँ पे क्रिश्चियन किंगडम नहीं बनाना चाहता था, जो वो खुद कहता है कि ये सपना हमारा अधूरा है और हमें इसको पूरा करना है? ये आप जनता को क्यों नहीं बताते? ब्रिटेन की संसद में चर्चा हो रही है कि भारत में निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर 50,000 मंदिर टूट गए, ब्रिटेन की संसद सोई हुई थी है? जब वो ब्रिटेन में फॉरेन नेशनलिस्ट सुजेटा जॉर्डन उसको चलती गाड़ी में रेप किया गया 2 आदमियों के द्वारा, और जब वो थाने में, पार्क स्ट्रीट थाने में, पश्चिम बंगाल के थाने में कंप्लेंट दर्ज करने गई, तो वो थाने वाले कहते हैं कि तुम्हारी भी कोई इज्जत होती है जिसको हम तार-तार करेंगे। 72 साल की बुढ़िया का चर्च के अंदर 72 साल की बुढ़िया का चर्च के अंदर घुस के रेप किया जाता है। पश्चिम बंगाल के अंदर यूरोप का संसद सोया हुआ था। पागल बना रहे हैं जनता का भाई, चोर हैं सब के सब, निकम्मे निकृष्ट आदमी है जो इस देश को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। भाई एन बीरेन सिंह, मुख्य चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर का फरवरी का भाषण सुन के देखना आप, जिसमें उन्होंने क्या बात बोली। उन्होंने बोला हम अपने देश को इलीगल इमिग्रेंट से बचाएंगे जो बर्मा से आ रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, जितनी भी ड्रग की खेती होती है और जमीन को अनफर्टाइल करने का काम किया जा रहा है, हम उसको रोकेंगे। ये भारत किसी विदेशी का गुलाम नहीं है जो यहाँ की फंडिंग से हमारी फौज को चुनौती दी जाएगी। 4 फौजी मार दिए गए, क्यों संसद ठप नहीं करी? भारत की आर्मी के 4 फौजी मार दिए गए थे भाई बर्मा के अंदर, मणिपुर के अंदर, क्यों संसद ठप नहीं हुई? आप मेरे को इस बात का जवाब दो। है इनके पास जवाब? भाई जब ये 3 चीज, और तीसरी चीज, जब कोर्ट ने कहा कि मैती समुदाय ने कहा कि भाई हमारी जमीन पर कब्जा हो रहा है, हम कहाँ जाएंगे, तो हमें शेड्यूल ट्राइबल का स्टेटस दिया जाए ताकि हम बाकी जगह पे भी जमीन ले सकें और अपना घर बना सकें। भाई जब इनको लगा कि हमारा ड्रग का धंधा जिससे लाखों करोड़ों रुपए बनता है वो बंद हो जाएगा, हमारा आर्म्स एंड एम्यूनेशन का धंधा जिससे तस्करी का व्यापार चलता है वो बंद हो जाएगा, हमारे जो एनजीओ को, क्रिश्चियन मिशनरीज को फंडिंग मिल रही है यूरोप से, ब्रिटेन से, अमेरिका से, ये बंद हो जाएगी। जब इन्हें लगा कि चिन जनजाति के लोगों को बाहर भेजा गया था, 2 करोड़ वोटर्स पश्चिम बंगाल में विलुप्त हो गए थे जैसे ही आधार कार्ड को लिंक करा था। 2 करोड़ वोटर्स, 2 करोड़
ऐसे ही ये जो समुदाय के लोग हैं ना जो मणिपुर को बर्बाद करना चाहते हैं, भाई ये विलुप्त हो जाएंगे और इनका पूरा का पूरा षड्यंत्र एक्सपोज हो जाएगा अगर मैती वहाँ पे आया। और ब्रिटेन का षड्यंत्र जो है कि नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग कर दे ताकि नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर उसे चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका चारों का एक्सेस मिल जाए इंडिया के थ्रू, तो इसलिए वो नॉर्थ ईस्ट को अलग करना चाहता है। जो नॉर्थ ईस्ट 1947 के बाद बाउंड्री जो वो 47 में छोड़ के गए थे, क्योंकि उन्हें इस बात का पता था, क्योंकि जब हिंदू मुसलमान के दंगे चल रहे थे 47 में, तो इनको डर के कारण 1947 में बर्मा को मणिपुर को छोड़ना पड़ा, अन्यथा ये 1947 के बाद खिसकने वाले नहीं थे वहां से। एक सवाल कि जब संसद लगातार ठप है तो आखिर चर्चा क्यों नहीं करना देना चाहते हैं, क्यों चर्चा के लिए तैयार नहीं है विपक्ष पूरा? हथियारों की तस्करी करके पैसा किसके पास जाता है? एनजीओ का पैसा किसके पास जाता है? मिशनरी से जो धर्म परिवर्तन करवाते हैं वो पैसा किसके पास जाता है? जो ये अफीम की खेती होती है पूरे देश के अंदर, अफीम बिक रहा है, पॉपी बिक रहा है, ये हीरोइन बिक रही है, इससे कमाई किसकी होती है? तो जिसकी कमाई हो रही है ना और जिसके पेट पे लात लग रही है वही चर्चा नहीं होना देना चाहते पत्रकार महोदय। जय श्री राम। इलाज एक मणिपुर का इलाज क्या है? भाई मणिपुर का इलाज सिर्फ एक है, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। भाई आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट गवर्नमेंट शुड इंट्रोड्यूस, री इम्प्लीमेंट आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, जिसके तहत जो पहले से था उसमें, लेकिन वो साजिश के तहत हटवा दिया गया। भाई वो जब यहाँ पे आ जाएगा तो मैं जनता को उसके लिए भी बता देता हूँ, स्टेट पुलिस के जितने भी राइट्स होते हैं, स्टेट पुलिस जूनियर हो जाती है और एएफ आर्म्ड फोर्सेस ऊपर आ जाते हैं, तो जितने भी अधिकार हैं जो स्टेट पुलिस वहाँ पे कंट्रोल करती है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना स्टेट का काम है, वो सारा काम चला जाता है आपकी आर्म फोर्सेस के पास। आर्म फोर्सेस सबको एक मानती है। देखो नेता आपकी वोट बैंक के ऊपर चलते हैं, पुलिस आपके अपने एरिया की होती है, तो वो न्याय नहीं कर सकती, ना ही नेता न्याय कर सकता, क्योंकि उसे आपसे वोट चाहिए। तो भाई आर्म्ड फोर्सेस का रीइंप्लीमेंटेशन ही इसको कंट्रोल कर सकता है। तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से और माननीय मुख्यमंत्री विश्व शर्मा जी से, जिन 3 लोगों को मैं मानता हूं, मैं इनसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिस देश में मनुस्मृति का श्लोक जो सबसे पहले गाया जाता हो, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ जिस देश में नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, एंड वेयर दे आर नॉट गिवन रिस्पेक्ट ऑल एक्शंस रिजल्ट इन फेलियर, जहाँ इस श्लोक से एजुकेशन की शुरुआत होती हो और वहाँ सरेआम निर्वस्त्र करके घुमाया जाता हो, वो दिन दूर नहीं जब गली गली गांव में घटनाएं हो। उससे पहले आप बीच चौराहों पे उसके माँ बाप को दिखाते हुए, कि उसकी माँ को दिखाते हुए कि तुमने कैसी कोख से इसको जन्म दिया, और उसके बाप को दिखाते हुए कि तुमने कैसे संस्कार अपने बेटे को दिए, कि ये किसी की बेटी को निर्वस्त्र करके और उसके साथ रेप करते हैं और उसके बाद उसकी हत्या कर देते हैं। भाई उसके लड़के को, उसके माँ बाप के, उसके परिवार के और उसके स्टेट के सामने और पूरे देश के सामने भाई होनी चाहिए, कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए। इसी तरह की घटना बिहार में होती है, पश्चिम बंगाल में होती है, तो संसद ठप क्यों नहीं की जाती है? तो इस्तीफा सीएम से क्यों नहीं मांगा जाता है? और क्यों मोदी पर सवाल खड़े नहीं होते? भाई देखो कहानी ये है कि 75 साल से सब कुछ वो कानून, वो था ना, वो एक डायलॉग था ना कश्मीर फाइल्स में, वो डायलॉग सुना था आपने? नु वाला क्या दिक्कत है, सरकार किसी की भी हो सिस्टम तो हमारा है। तो वही कहानी है भाई, सरकार किसी की भी हो सिस्टम तो हमारा है। सिस्टम तो ड्रग वाला का चल रहा है, सिस्टम तो दारू बेचने वालों का चल रहा है, सिस्टम तो अफीम की खेती वाला का चल रहा है, सिस्टम तो मिशनरीज का चल रहा है, सिस्टम तो उनका चल रहा है जिनने 1911 से लेकर 2011 के बीच में 100 साल में डेमोग्राफी चेंज कर दी। भाई 4 मुद्दे सिर्फ मोटे मोटे समराइज करके बता देता हूँ देश को, ठीक है? पहला मुद्दा डेमोग्राफिक चेंज, उसको कंट्रोल करो। दूसरा राइट टू वोट परसेंटेज, जनता सरकारों से कहना चाहता हूं जो आज हिंदूवादी सरकारें हैं, भाई ऐसा है ना तो तुम नेता बन पाओगे ना भाजपा की सरकार दोबारा बनवा पाओगे जब तक राइट टू वोट परसेंटेज फिक्स नहीं करोगे। पत्रकार महोदय मेरे को बताओ, आज मैं 2% था 1921 में, कुकी ईसाई 2% थे, वो 1951 में 12 हुए और 2023 में 41 हुए। सरकार बना लोगे आप? सरकार बना लोगे हिंदुओं की? भाई वो इस नीति पे काम करते हैं कि हमें ना बम से लड़ना है ना गोली से लड़ना है, हमें सिर्फ चार शादियां, 40 बच्चे और वोट करके अपना प्रतिनिधि चुन के संसद पे बहुमत हासिल करना है, और उसके बाद हम अपने राजा से सब कुछ करवा लेंगे जो हम चाहते हैं। जो हमने ईरान में कराया, जो हमने इराक में कराया, जो हमने इजिप्ट में कराया, जो हमने जॉर्डन में कराया, जो हमने लेबनान में कराया, जो हमने मिस्र में कराया, जो हमने इंडोनेशिया में कराया, वही हम भारत में कराएंगे। और यही इसी पे चल रहा है। इसलिए किसी को गजवाए हिंद बनाना है तो किसी को वेटिकन से पोप का आदेश चलाना है देश के अंदर, और हिंदू है भाई अपने सोते रहो आराम से, फ्री बिजली फ्री पानी, और अपने IAS IPS बनाएंगे, हम तो नौकरी करवाएंगे, ठीक है भाई? अंत में यही कहूंगा पत्रकार महोदय, AFSP रीइंट्रोड्यूस करना, रीइंप्लीमेंट करना ही एकमात्र सॉल्यूशन है, इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। जय हिंद भाई, वंदे मातरम। बहुत धन्यवाद।